Welcome friends. Today we move to primary and model auxiliaries. Exercise number 2. पिछले वीडियो में आपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के वर्ब डू, वर्ब हैव, वर्ब टू बी के डिटेल में उनका यूज जो था वो पढ़ा, कैसे हम उनको मेन वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। आज उन्हीं पर आधारित आपका टेस्ट लिया जा रहा है। यू आर पुट टू टेस्ट, और ये मेन रूप से प्राइमरी ऑक्सिलरीज पर बेस्ड है। आज प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आती हैं? वर्ब टू बी। क्या होता है वर्ब टू बी? इज, एम, आर, वाज, वेर, बी और बीन। वर्ब हैव, हैज, हैव, हैड। वर्ब डू, डज, डिड किसके साथ आएंगी? मेन वर्ब के साथ, तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी या प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाएंगी। हेल्पिंग वर्ब ज्यादा प्रचलित शब्द है, आप ये मान के चलो हमें हेल्पिंग वर्ब बननी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दिए हैं 3 विकल्प है। आपका एक जो विकल्प है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है, उसको आपने चुनना है और लॉजिकली बताना भी है कि क्यों आ रहा है वो। माई मदर कुकिंग फूड। ध्यान दीजिए कुकिंग शब्द है आईएनजी, एक्टिव में है ये सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में। तो माई मदर जो है डूअर है, तो इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस बन सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इट मे बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिए डज, हैव, इज। मेरी माताजी फूड भोजन, कुकिंग आईएनजी है, तो इज कुकिंग खाना पका रही हैं, तो क्या आएगा यहां पर? इज। और क्या बनेगा? वर्ब क्या बन जाएगी? इज कुकिंग। बिल्कुल करेक्ट अर्थ आ रहा है। माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरी माताजी खाना पका रही हैं। ऐसे नंबर 2 में देखिए माई फादर, गैप है, बीच में ब्लैंक है। वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। वेटिंग प्रतीक्षा कर रहे हैं, आईएनजी वाली क्रिया, कर रहे थे मेरे लिए एट द स्टेशन, स्टेशन पर। माई फादर हैड, थर्ड फॉर्म आती है इसके साथ। वाज आ सकता है प्रोबेबली। आर नहीं आ सकता क्योंकि माई फादर इज ए 1 पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हाँ, आर की जगह में इज होता तो आप विचार कर सकते थे, लेकिन अब क्या बचा? केवल वॉज। मेरे पिताजी स्टेशन पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। माई फादर के साथ क्या आएगा? वॉज। तो गैप में बनना है आपने वॉज, तब वर्ब क्या बन जाएगी? वॉज वेटिंग। देखिए आपने इसका जस्टिफिकेशन दे दिया, ये सार्थक अर्थ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट थर्ड, ब्लैंक जो है स्टार्ट में दे दिया है, इसका मतलब है क्वेश्चन क्या होगा यहां पर? इंटरोगेटिव। ये सेंटेंस क्या होगा? इंटरोगेटिव। द फार्मर्स प्लूरल में है, ये भी ध्यान रखिए। डूअर जो है, सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर पर है। प्लोड देयर फील्ड्स। प्लोड जो है थर्ड फॉर्म है, तो अनुमान लगा लिया होगा बच्चों ने, विशेषकर 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी है ये। तो ध्यान दीजिए 10th क्लास मैं लिख देता हूं सीबीएसई बोर्ड। क्लास 10th, ध्यान रखना आपको, क्लास 10th के बच्चों को क्या करना है? उन्होंने इसकी बहुत ही मास्टरी होनी चाहिए। विद इन नो टाइम आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो क्या कहा आपने? द फार्मर्स प्लोड, कैसे अनुमान लगाया आपने? थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब आनी है। देयर फील्ड्स, अपने खेतों को। आर, हैव, डू। डू नहीं आ सकता है क्योंकि यहां प्लोड आया है। आर नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पर आईएनजी नहीं है। हैव जो है थर्ड फॉर्म है, हैव आ सकता है
क्योंकि हैव जो है प्लूरल के साथ आता है और साथ ही थर्ड फॉर्म के साथ आता है। तो दो हिंट है आपके पास यहाँ पर। तो हैव द फार्मर्स प्लोड देयर फील्ड्स, क्या किसान अपने खेत जोत चुके हैं? तो आप क्या भरोगे यहाँ पर? हैव भरोगे और वर्ब जस्टिफिकेशन दो। क्या होगा? हैव आया और हैव के बाद मैं बीच में गैप दे रखा उसने, प्लस क्या है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म द फार्मर्स के लिए मैंने डॉट डॉट छोड़ दिया है, सब्जेक्ट के लिए प्लूड। तो आप बताएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर? आप कहेंगे साहब यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फार्मर्स प्लूरल में था, हैव प्लूरल के साथ आता है और इसका जस्टिफिकेशन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जोत चुके हैं, जोत लिया है। नेक्स्ट फोर्थ, टिकट्स सोल्ड हियर फॉर रानीखेत एक्सप्रेस। तो ये पैसिव वॉइस में है, रानीखेत एक्सप्रेस के टिकट यहां बेचे जाते हैं, यहां पर मिलते हैं, की बिक्री यहां पर होती है। तो क्या होगा? देखो सोल्ड थर्ड फॉर्म है, हमने बताया था आपको सोल्ड के साथ हैव आता है क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं वहां पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो जब इंडेफिनिट का पैसिव। तो वही है यहाँ पर, टिकट्स आर सोल्ड हियर, टिकट यहां बेचे जाते हैं फॉर रानीखेत एक्सप्रेस। आर आया नहीं आया? हैव नहीं आएगा, आर आया है, हैव नहीं आएगा। समझ लो इस बात को। अभी तक हम बताते आ रहे थे कि सोल्ड थर्ड फॉर्म है, इसके साथ हैड आएगा, और यहां पर कहने लग गए हम कि यहां पर आर आ रहा है। और हमने क्या कहा था? आर आता है एनजी वाले के साथ, तो थोड़ा कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाक्य क्या है? पैसिव वॉइस में। तो मैं लिख भी देता हूं इसको, ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस में। पैसिव में इतना समझ जाओ, ठीक है। तो पैसिव में क्या होता है? इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? यहां पर थर्ड फॉर्म के साथ आर आएगा, प्लूरल नंबर है, तो क्या कहेंगे आप? टिकट्स आर, लीजिए आर आएगा। और अब इसका जस्टिफिकेशन क्या दोगे? आर प्लूरल, और पहले आपने लिख दिया यहां पर पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। नेक्स्ट क्या है? क्या दिया स्क्रिप्ट में? आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, यहां पर ब्रैकेट में यानी स्टार में दे दिया और एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहां पर, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर देखिए फाइट शब्द दिया है, फर्स्ट फॉर्म है, फाइट फॉर, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ वर्ब क्या आ सकती है? डू, या तो डू आएगा या डज आएगा या डिड आएगा। ये पहले ही आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए, बिना ब्रैकेट को देखे हुए आपने कहा साहब यहाँ पर तो डू आना चाहिए या डज आना चाहिए, फिर डू। फिर आप कहोगे सोल्जर्स है बहुवचन, डज नहीं आ सकता, डज तो एक सोल्जर के लिए आएगा, फिर आपका डज निकल गया दिमाग से। फिर आपने कहा क्या बचा? डू, और या क्या बचा? डिड, ठीक है। अब देखो युद्ध हो चुका है, उसकी बात हम कह रहे हैं, तो क्या आना चाहिए? ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? डू यहां पर दिया भी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर, ये डू दिया भी नहीं है, दिया क्या है? डिड, पास्ट का। जहां डू आ रहा था प्रेजेंट में, वहां पास्ट में क्या आएगा? डिड। तो इसलिए क्या कहेंगे आप? डिड अवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, क्या हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े थे? तो यहां पर आप लोग होंगे डिड, और क्या जस्टिफिकेशन दोगे? डिड प्लस फाइट, फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस फाइट। अब आपका नया सेंटेंस क्वेश्चन मार्क दे रखा, देख लीजिए आप यहाँ पर। 6 सब्जेक्ट्स टॉट एट द हाई स्कूल स्टेज, हाई स्कूल स्टेज पर 6 विषय टॉट थर्ड फॉर्म में पढ़ाए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रिंसिपल द्वारा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्कूल के द्वारा।
तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस बनाना होता है तो थर्ड फॉर्म समझो पढ़ाए जाते हैं, ते हैं, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या रूल है उसका? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कहोगे? 6 सब्जेक्ट्स आर, 6 सब्जेक्ट्स आर। इसका जस्टिफिकेशन दीजिए आप, आर टॉट, पढ़ाए जाते हैं। और किसमें है ये? मैं यहां पीछे लिख देता हूं, ये था पैसिव वॉइस, ध्यान लीजिएगा। इसलिए यहां पर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 7 I help him and did have, I help him। तो क्या बना इसका? भाई है तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर थर्ड फॉर्म तो है नहीं, हेल्प ही है, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड। एम आ नहीं सकता क्योंकि यहां आएंगी नहीं है। अब अपने आप बचा डिड, आई डिड हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता की तो है, मैंने उसकी सहायता की तो थी, मैंने उसकी सहायता, वैसे तो सामान्य रूप से नहीं कहते, की तो थी नहीं कहते हमने, मैंने उसकी सहायता की थी। आई हेल्प हिम होता है, आपने देखा ही है। लेकिन अब यहां पर मैं कह रहा हूं आई डिड हेल्प हिम, इसका मतलब है मैंने उसकी सहायता की थी। कोई वार्तालाप हो रही है तो उसने कहा भैया आप तो उसको मदद करनी चाहिए थी। अब आप थक गए, आपको बड़ा बुरा लगा, आपने कहा यार मैंने तो की थी। तो आप कैसे बोलोगे? आपका जो जेस्चर है वो चेंज हो जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। आप कैसे बोलोगे? मैंने उसकी सहायता की थी, उसकी सहायता की तो थी। ये आपका एग्रेशन हो रहा थोड़ा सा, आप दावा कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? डिड का प्रयोग होता है। तो क्या बना यहां पर? डिड। आई डिड हेल्प हिम, इसका मतलब यह है कि मैंने उसकी सहायता निश्चित रूप से की थी। समझ रहे हो? कुछ कन्वर्सेशन में इसका बहुत प्रयोग होता है, कॉलोकियल इंग्लिश में। यस दे फिनिश देयर वर्क, स्टार्टिंग में गैप है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब वर्ब ढूंढते हैं, फिनिश्ड, यहां ढूंढते हैं दे, प्लूरल नंबर है। फिनिश्ड जनरली किसमें आता है आप समझते हो? वर्ब हैव में, या तो हैज या हैव या हैज नहीं आ सकता क्योंकि यहां दे है, सब्जेक्ट दे है, दे के साथ हैज नहीं आएगा। हैज की जगह में क्या आएगा? हैव। और पास्ट में तो आप जानते हो कि एक ही शब्द है, वो है क्या? हैव। तो इसका मतलब या तो हैड है इसका विकल्प, या इसका विकल्प हैव है। अब जाते हैं ब्रैकेट में, आर डिड हैव, देखिए हैव मिल गया। हैड दे फिनिश्ड देयर वर्क, क्या वे अपना काम पूरा कर चुके थे? क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था? तो क्या आएगा यहां पर? हैड। और अंत में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इससे आपको अनुमान आ गया। और एक बात और सब दे सकते हो आप जस्टिफिकेशन के लिए, इसको मैं अब शॉर्ट में लिखता हूं यहां पर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, प्लस लगा दो बीच में, लो प्लस लगा देता हूं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया कि यहां पर हैड का प्रयोग होता था। ये थे प्राइमरी ऑक्सिलरीज, वर्ब बी टू बी, वर्ब डू, वर्ब हैव, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब के साथ कैसे प्रयुक्त होती है, और आपने उसका लॉजिक भी लिखा। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।